वेलकम टू फेडरल कमांचन। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 1.8.2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था यार? हमने सबसे पहले तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर ये पढ़े थे और साथ में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और हार्डवेयर इंजीनियरिंग पढ़े थे। वो वाले लेक्चर आप पहले देख लें, वरना नहीं तो आपको यार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझने में ना मुश्किल ही होगी। ठीक है, अब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज पढ़ते हैं। तो देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने आपको ये बोला है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? ऐप्स होते हैं। जो ऐप्स ना आप अपने फोन में यूज करते हैं, लैपटॉप में यूज करते हैं, ये वो वाले हो गए। ठीक है, जैसे यूट्यूब हो गया, जैसे आपने गेम्स चला ली, जैसे आपने व्हाट्सएप चला लिया, इंस्टाग्राम चला लिया, फेसबुक चला लिया, ट्विटर चला लिया, भाई बहुत सारे हैं ना पड़े हुए हैं, पावर पॉइंट, गूगल डॉक्स, पता नहीं क्या क्या पड़े हुए हैं। ये आपकी क्या है? ये आपके है ना ऐप्स हैं। ठीक है, और ये क्या है? अब इनकी डेफिनेशन क्या है? ठीक है, आप जब डेफिनेशन पूछेंगे ना एग्जाम में, तो आप लिखेंगे कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और फंक्शंस फॉर कंप्यूटर यूजर्स। जैसे यूट्यूब हो गया, यूट्यूब किस चीज के लिए? स्पेसिफिक टास्क कौन सा है? ठीक है, उसमें ये है कि आपको है ना वीडियोस देखनी है, फंक्शंस हो गए, आपको है ना न्यूज से कनेक्ट करना है, जो भी वीडियोस आपको देखनी है वो होता है यूट्यूब। ठीक है, कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ये कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स है, सॉफ्टवेयर है। ये है ना किस लिए बना है? ये है ना ताकि आप वीडियोस देख सकें। व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप किस चीज के लिए बना हुआ है? स्पेसिफिक टास्क और फंक्शन क्या है? आप है ना बातें कर सकें, लोगों को कॉल कर सकें। ये होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, unlike system software, which manages and controls hardware and provides a platform for running applications, application software is created to address the various needs and requirements of users. ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर किस लिए था? ताकि हम है ना यूजर को कंट्रोल, यूजर को है ना कनेक्ट कर सकें हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? वेरियस नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूजर्स। ठीक है, हम लोग हो गए, यूजर्स हो गए, हमें है ना यार वीडियो देखनी है, उसके लिए यूट्यूब बना है। हमें है ना फोटो निकालना है, फोटो निकालने के लिए कैमरा का ऐप बना पड़ा हुआ है। उस वीडियो हमने खींच ली, अब वीडियो हमें देखनी है, उसके लिए विंडोज मीडिया प्लेयर हो गया या वीडियो प्लेयर हो गया। ठीक है, विंडोज मीडिया प्लेयर, वीडियो प्लेयर, बहुत सारे होते हैं प्लेयर्स। ठीक है, आपको कॉल करनी है, आपके लिए फोन का सिस्टम बनाया हुआ है, वरना नहीं तो आप इंस्टा के थ्रू कॉल कर लें या है ना व्हाट्सएप के थ्रू कॉल कर लें। ठीक है, अलग अलग ऐप्स बने हुए हैं, वो इसलिए क्यों? वेरियस नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूजर्स। यूजर जब एक गेम डाउनलोड करते हैं, कोई सा भी ऐप डाउनलोड करता है, क्यों? क्योंकि यार उसकी है ना हमें नीड होती है। जैसे जूम हो गया, गूगल मीट हो गया, ये हमें क्यों चाहिए? ताकि हम है ना कॉल्स ज्वाइन कर सकें या मीटिंग्स ज्वाइन कर सकें। ऐसी अलग अलग टाइप्स होती हैं। ठीक है, और अब है ना जो ऐप्स हैं उनके भी अलग अलग टाइप्स हैं। एक तो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर एंड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। ठीक है, नाम पढ़ के आप बता सकते हैं कि इनका क्या क्या काम है, लेकिन अब डिटेल बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनके हम है ना नोट्स फ्री में दे रहे हैं। वो वाले सारे नोट्स अगर आपको फ्री में चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो आप है ना ये वाली एक लिंक देखेंगे और ये वाली लिंक देखेंगे। इनको आप प्रेस करके है ना व्हाट्सएप के ग्रुप्स खुलेंगे इन दोनों के, आप ये दोनों ज्वाइन कर लें। इससे क्या होगा, आपको फ्री के नोट्स मिलेंगे, साथ में हम है ना गेस्ट पेपर्स, टारगेट पेपर्स, मॉडल पेपर्स के सॉल्यूशंस वहाँ पे है ना हम आपको शेयर करते जाएंगे सारी चीज़ें। तो ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं यहाँ पे दो, ये आप ज्वाइन कर लें, आपको है ना नोट्स और लेक्चर्स और गेस्ट पेपर सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी। और अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी हमने ना आप लोगों के लिए यहाँ पे ड्राइव पे डाली हुई है। आप यहाँ पे आएंगे, क्लास 9, 10, 11, 12 सबकी पड़ी हुई है। 9 की है ना आप यहाँ पे आएंगे, देखेंगे सब पड़ी हुई है यहाँ पे। सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको कंप्यूटर साइंस की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और कंप्यूटर साइंस की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे केस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको केस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दिए सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जैसे आप लोग इजीली ले पाएँ, पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारे ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। हम पढ़ने वाले हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो अब हम है ना शुरू करते हैं प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, इट इज डिजाइन टू हेल्प यूजर्स परफॉर्म टास्क एफिशिएंटली, organize information
एंड क्रिएट कंटेंट्स लाइक डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट्स एंड डेटाबेस। ठीक है, जैसे आपका हो गया वर्ड डॉक्यूमेंट, जैसे हो गया पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में क्या है यार, मुझे स्लाइड्स बनानी है ताकि मैं है ना प्रेजेंटेशन कर सकूँ। आप गए, आपने ना पावर पॉइंट बना ली, अच्छा वहाँ पे ना आपने क्लास में प्रेजेंटेशन दे दी। डॉक्यूमेंट हो गया, आपको है ना यार पेपर पे नहीं लिखना, आपको टाइप करना है, उसके लिए वर्ड डॉक्यूमेंट बना पड़ा हुआ है, नोट पैड बना पड़ा हुआ है, एक्सेल की शीट हो गई, उस पर स्प्रेडशीट्स हो गई, डेटा बेसिस हो गए। ठीक है, ये आपको है ना काम करने देते हैं, उसके लिए होते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट ऑफिस वर्क, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट एंड कोलैबोरेशन। ठीक है, तो आपके जैसे ये अलग अलग टाइप्स ऑफ हो गए ना, वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया और गूगल शीट्स हो गई, ये सब। जैसे ये पीडीएफ है, यहाँ पे मैंने किताब खोल के रखी हुई है, ये पीडीएफ है। पीडीएफ क्या करता है, आपको है ना डॉक्यूमेंट्स और प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें इनको देखने देता है, आपको डेटा है उनको देखने देता है आपको। ठीक है, ये स्टोर करता है और साथ में आपको प्रोवाइड करता है, यार अच्छा मैं देख सकूँ। ठीक है, तो अभी जो आपने पीडीएफ जो किताब की भी खोल के रखी हुई है, मैंने खोल के रखी है, आपने खोल के रखी हुई है, इससे हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, एग्जांपल्स यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, इसमें आपका वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया, एक्सेल शीट्स हो गया और पावर पॉइंट हो गई, ये आपने ना यूज़ की हुई होंगी, बचपन से यूज़ करते आ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, गूगल वर्कस्पेस हो गया, इसमें गूगल डॉक्स, शीट्स एंड स्लाइड्स हो गई जो ऑनलाइन होती हैं। ठीक है, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट लैपटॉप के अंदर होता है, वैसे ही है ना गूगल डॉक्स आपका गूगल पे पड़ा हुआ होता है। ठीक है, फिर लिब्रे ऑफिस भी है। ठीक है, ये भी है ना माइक्रोसॉफ्ट की तरह ही है, इसमें भी है ना अब वर्ड डॉक्यूमेंट ये सब होते हैं, लेकिन इनका नाम थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ठीक है, वर्ड मैंने यहाँ पे खोला, ये मैंने ना यहाँ पे वर्ड खोला और मैं वर्ड खोलता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे है ना मेरे सामने, अगर आप देखोगे यहाँ पे अब है ना, और यहाँ पे ना वर्ड डॉक्यूमेंट में देखें, यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर लूँ, हेलो हाउ आर यू डूइंग, जो भी लिखें। अब इसको मैं कलर करना चाहूँ, यहाँ पे कुछ भी कर लूँ। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके है ना होते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, ये तो एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टाइप के होते हैं, अब इसको मैं सेव नहीं करने वाला, मेरे काम का नहीं है। बट ये है ना आपका एग्जाम्पल हो गया कौन सा, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर का। ठीक है, और है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह वैसे लिब्रे ऑफिस का कुछ और है, मेरे पास वो इंस्टॉल नहीं है, लेकिन हाँ गूगल डॉक्स हो गया, यही सेम चीज़ है ना, ऑनलाइन पड़ी है। ठीक है, ये हो गए आपके ये वाले। अब आते हैं बिजनेस सॉफ्टवेयर। बिजनेस सॉफ्टवेयर क्या है, दे आर स्पेसिफिकली डिजाइन टू मीट द नीड्स ऑफ बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। यार जो सॉफ्टवेयर हमने खास अलग से बना के रखे हुए हैं बिजनेसेस के लिए। अब जैसे ये यहाँ पे था, ये जो था मेरा गूगल डॉक्स और ये वर्ड डॉक्यूमेंट अभी जो हमने खोला, बिजनेसेस वालों के लिए कुछ और होगा, उनको है ना जल्दी से और ज्यादा से ज्यादा डेटा खोलने के लिए चाहिए होता है, तो उनके लिए अलग से ऐप्स बने हुए होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और डिसीजन मेकिंग है ना इसमें हेल्प करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, और है ना बिजनेस यार बहुत बड़ा है, हमें है ना यार वीआईपी लेवल की चीज़ें चाहिए होती हैं, क्योंकि बिजनेस चल रहा है, बहुत पैसा है, हम पैसे बना के अलग ही अपना सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है, क्विक बुक्स हो गई, सेल्स फोर्स हो गई, ट्रेलो हो गया। ये आपने ना यूज़ नहीं किए होंगे, आपको पता भी नहीं होगा ये क्या होते हैं, तो बस आप है ना टेंशन ना लें। लेकिन है ना अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं बिजनेस सॉफ्टवेयर में। ठीक है, अगर आप जाएँ गूगल भी कर लें, बिज़नेस सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर अगर आपके अब्बा का बिज़नेस है, अम्मा का बिज़नेस है, या कोई भी जान-पहचान वाला, वो कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, आप उनसे भी पूछ लें। लेकिन यहाँ पे क्विक बुक्स हो गए, सेल्स फोर्स हो गए, ये सेल्स फोर्स के बारे में बात करते हैं, ये सीआरएम है। ठीक है, सॉफ्टवेयर फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग, मतलब यार आपके पास कौन से कस्टमर पड़े हुए हैं, क्या-क्या काम है उनके, अच्छा ये कस्टमर है मेरे पास, इसका फ़ोन नंबर क्या है, डिटेल्स क्या है, ये आप एक्सेल में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यार वो काम का नहीं है, वो है ना इतना ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाएगा। अगर आपके पास एक बिज़नेस है, उसमें यार हर महीने मेरे पास 10 लाख लोग आ रहे हैं, तो आप वो एक्सेल पे स्टोर नहीं करेंगे, शीट्स पे स्टोर नहीं करेंगे, एक्सेल पे नहीं। ये है ना कभी स्टोर ही नहीं कर पाएगा, बहुत डेटा होता है। वो स्टोर करने के लिए आपके पास सेल्स फोर्स या और भी चीज़ें होती हैं, सॉफ्टवेयर अलग-अलग से होती हैं। ठीक है, ये इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए बिज़नेस सॉफ्टवेयर, जैसे हमारे पास प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर होते हैं, वैसे ही बिज़नेस सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन वो अलग होते हैं, ताकि बिज़नेसेस है ना बड़े-बड़े, उनके पास बहुत सारा डेटा होता है, उनके लिए खास बना हुआ होता है। फिर अब हम आते हैं एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर यार जो आपके अंदर तफरी के लिए होता है, इसमें क्या होती है, आपकी गेम्स होती हैं, आपके अंदर म्यूजिक प्लेयर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे इस डिज़ाइन फॉर लेजर एंड एंजॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पे मतलब आप है ना वीडियो गेम्स खेल लें या म्यूजिक सुन लें या फिर है ना मूवीज देख लें, कुछ भी। एग्जाम्पल क्या है, माइनक्राफ्ट। माइनक्राफ्ट एक गेम है। ठीक है, पबजी हो गई, फोर्टनाइट हो गई, क्लैश ऑफ क्लैंस हो गया, क्लैश रॉयल हो गया, यार बहुत सारी गेम्स पड़ी हुई होती है, नो इश्यूज। ठीक है, फिर स्पॉटिफाई हो गया, यूट्यूब हो गया, और बहुत सारी हैं, यहाँ पे आप मूवीज देखते हैं, सॉरी यहाँ पे आप गाने सुनते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी ऑफ सॉन्ग्स एंड प्लेलिस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप गाने सुनते हैं, स्पॉटिफाई, यूट्यूब, और क्या है, और भी बहुत सारे होते हैं, नाम भूल गया मैं। हाँ, म्यूजिक क्लाउड होता है। ठीक है, ये सारे है ना आपके वो वाली जगह है जहाँ पे आप है ना गाने सुनते हो। फिर
मूवीज़ में क्या है, नेटफ्लिक्स हो गया, नेटफ्लिक्स आपको पता होना चाहिए। नेटफ्लिक्स नहीं तो यार आपका अमेज़न हो गया या डिज़नी प्लस हो गया, या फिर जो चैनल्स हो गए वो भी अलग-अलग बहुत होते हैं, जैसे बीबीसी हो गया, एचबीओ हो गया। ये आपके क्या है, ये सारे आपके स्ट्रीमिंग सर्विसेज़ हैं, ठीक है? तो ये है ना एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स में आते हैं, यहाँ पे मूवी देख लें आप, गेम्स खेल लें, गाने सुन लें, ठीक है? फिर आता है हमारा आखिर में एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। ये एजुकेशन के लिए बना हुआ होता है, ठीक है? इट इज़ क्रिएटेड टू सपोर्ट लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट, ठीक है? इट इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ एप्स एंड टूल्स दैट सपोर्ट एजुकेशनल एक्टिविटीज रेंजिंग फ्रॉम इंटरैक्टिव लर्निंग गेम्स टू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर टीचिंग एंड असेसमेंट, ठीक है? अब इसका एग्जाम्पल क्या, आप यहाँ पे जाएंगे, आप है ना गूगल क्लासरूम खोल सकते हैं। गूगल क्लासरूम क्या होता है? गूगल क्लासरूम ये होता है कि आप है ना यहाँ पे गए, मेरे पास तो नहीं बना हुआ, अम, देखते हैं खुलता है या नहीं। गूगल क्लासरूम में आप करते क्या है, यहाँ पे है ना समझे, आपने है ना चीजें डाल दी, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक है ना क्रिएट क्लास की, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे है ना यार मैं जो कुछ भी आपको लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो मैंने यहाँ पे डाल दी। मैं तो यहाँ पे नहीं डाल रहा, मैं तो व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। लेकिन एक क्लासरूम हो गई, आपको है ना चीज़ें शेयर करनी है तो आपने यहाँ पे कर ली, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स होता है वैसे ही होता है, ठीक है? एलएमएस हो गया, इससे क्या कहते हैं, गूगल क्लासरूम जो हमारा था वो था एलएमएस, ठीक है? यहाँ पे अलग अलग टाइप्स हैं, ये आपको सारी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको खुद के एग्जाम्पल्स पता तो मसला नहीं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें आपने क्या किया, जैसे हमारा फेडरल का मार्जिन है, हमने है ना एक गूगल ड्राइव पे एक एलएमएस बनाया हुआ है, वहाँ पे क्या है यार, अच्छा हमने वहाँ पे नोट्स डाल दिए, जो भी हमारे बच्चे हैं बैच के, हमने वहाँ पे ना उनके लिए चीज़ें डाल दी कि अच्छा उनको नोट्स खोलने वहाँ से देख लें। लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स भी हमने उनको डाल के दे दिए, अच्छा उनको लेक्चर्स हमारी क्लास रिकॉर्डिंग्स भी देखने, वो है ना उन्होंने वहाँ पे डाल दिए। ये एलएमएस होता है कि अच्छा आप है ना एक सेंट्रलाइज प्लेस दे रहे हो ताकि आपके जो बच्चे हैं ना एजुकेशन कंटेंट, जैसे नोट्स हो गए, रिसोर्सेज हो गए, आपके लेक्चर्स हो गए, या कुछ भी चीज़ें हैं वो हमने वहाँ पे है ना शेयर कर ली उनके साथ। ऐसा नहीं हर किसी को है ना हम अलग अलग से मैसेज कर रहे हो, नहीं, जैसे फोल्डर होता है वहीं पे हमने सबके लिए अपलोड कर दिया, ठीक है? और यहाँ पे एग्जांपल्स और हैं, यू लर्न और एफपीआईएससी, ठीक है? ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस एक दो नाम यहाँ पे आया ना ऐसे ही याद कर लें, ठीक है? फिर दूसरा हो गया Kahoot, an online learning platform that allows educators to create interactive quizzes and games for students, ठीक है? अब हम लोग Kahoot यूज़ नहीं करते, हम है ना गूगल फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे गूगल फॉर्म्स है, वहाँ पे क्या है, हमने क्विज बनाया हुआ है, क्विज ताकि आप है ना अटेम्प्ट कर सकें। तो वैसे ही क्विज़ेस हम बनाते हैं हमारी बैच वाले बच्चों के लिए, तो हम गूगल फॉर्म्स यूज़ करते हैं उसमें, ठीक है? एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ जो हम है ना एजुकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ठीक है? ऐसे हम है ना बच्चों को याद दिलाते हैं ताकि उनको आराम से याद हो सके। फिर डुओलिंगो हो गया, ये आप है ना आगे जाके अगर आप बाहर अप्लाई करेंगे ना, पाकिस्तान से बाहर अगर आप है ना अपनी यूनिवर्सिटी के अप्लाई करेंगे या फिर है ना अपने इंटर के लिए अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे आपको है ना एक डुओलिंगो होगा। लेकिन ये क्या है, एक लैंग्वेज लर्निंग ऐप, ठीक है? दैट गेमिफाइज प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। मतलब क्या है कि यार अच्छा आपको एक नई है ना लैंग्वेज शुरू सीखनी है, ठीक है? जैसे इंग्लिश हो गया, आपको इंग्लिश ज़्यादा बेहतर सीखनी है, आप कहते हैं यार नहीं यार मुझे फ्रेंच सीखनी है, जर्मन सीखनी है, या कोई और कोरियन सीखनी है मुझे, तो है ना डुओलिंगो उसके लिए बना हुआ है ताकि आप है ना नई है ना भाषाएँ हो गई, नई लैंग्वेजेज़ हो गई, उनको आप सीख सकें, ठीक है? ये हमारे एजुकेशन सॉफ्टवेयर्स के है ना अलग-अलग टाइप्स हो गए, ठीक है? और इससे हमारा ये लेक्चर खत्म हो चुका है। ये स्किल्स डेवलपमेंट यार ये है ना काम की चीज़ नहीं, ये मैं आपको बता देता हूँ। फ़ोटोशॉप हो गए, इमेज प्रोसेसिंग टूल्स हो गए, एडोबी फ़ोटोशॉप, कैनवा, और ये सारे जो काम के ना यहाँ पे ये है ना आपके काम के नहीं है, ठीक है? अगर आपको है यार अच्छा नहीं मुझे है ना वीडियो एडिटिंग के साइड पे जाना है, तो मैं बोलूँगा आप है ना सीख लो। लेकिन आप है ना थोड़ा-सा ये पढ़ लें, ये इतने काम के नहीं है, ये आपको है ना अलग-अलग से खोल के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको यार अच्छा नहीं मुझे है ना फ्यूचर में ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के साइड पे जाना है, तो आप है ना एडोबी फ़ोटोशॉप, कैनवा और ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, जो आप है ना देख सकते हैं, ठीक है? ये जो सारे यहाँ पे कंटेंट है ना, ये मैं आपको बोलूँगा आप ये काम का नहीं है, क्यों? क्योंकि ये पूरा चैट जीपीटी किया हुआ है, एआई जनरेटेड है, ठीक है? तो इसलिए आपको है ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि अगर फ्यूचर में आपको कोई फ़ील्ड में जाना है, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गई, फ़ोटो एडिटिंग हो गई, तो उसके लिए आप है ना ये यूज़ करोगे। ये यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल डॉक्स है, ये है ना टाइपिंग के लिए होते हैं, जैसे मैंने आपको खोल के दिखाया था। प्रेजेंटेशन सिखानी है तो उसके लिए पावर पॉइंट और स्लाइड्स हो गई। शीट्स के लिए एक्सेल और गूगल शीट्स हो गए, ठीक है? और स्कूल वालों के लिए ये आपको पता नहीं करवाएंगे नहीं, मुझे नहीं लगता, बहुत सारे तो नहीं करवाते क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता ये क्या होते हैं। ये इसलिए क्योंकि यार ये एआई जनरेटेड है, ये है ना काम का नहीं है, और ये आपसे एग्जाम्स में भी नहीं पूछा जाएगा, तो आप टेंशन ना लें। हम अगले लेक्चर में, अच्छा यहाँ पे एक और भी एग्जाम्पल है, स्क्रैच, अ विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर टीचिंग कोडिंग कॉन्सेप्ट्स टू चिल्ड्रन। अच्छा स्क्रैच क्या होता है, ये आपको प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए होता है बच्चों को, ठीक है? ये है ना हमारी एजुकेशन प्रोग्राम्स, यहाँ पे है ना एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स हो गए, खत्म हो गए। अगले लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस शुरू करेंगे, और ये डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, कोडिंग करने वाले हैं हम, जो कंप्यूटर साइंस की मेन है ना एक चीज़ है।